देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले का गिरफ्तार कुख्यात अपराधी रोहित यादव से कलवाही थाना पर 24 घंटे से पूछताछ जारी। हीटवेव से बचाव व अगलगी की घटनाओं को काबू में करने के लिए व्यापक जागरूकता व प्रचार प्रसार को लेकर जिलाधिकारी ने नुक्कड़ नाटक की 2 दलों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कलवाही के बेलाही गांव में पिकअप की ठोकर से बाइक सवार पिता पुत्री की मौत, 2 महिला गंभीर रूप से घायल। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने नव पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार से की शिष्टाचार मुलाकात। लौकी प्रखंड के नरहिया बाजार में जौ से लदा ट्रक NH 57 से पलटा, बाल बाल बचे लोग। जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक। सिमरी से बिस्वे पुलिस ने 160 बोतल अंग्रेजी शराब की बरामद, एक तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। कलवाही के गांव हरिपुर गौरीदास टोल में राजा सलहेस के नवनिर्मित मंदिर का हुआ उद्घाटन व प्राण प्रतिष्ठा। मधुबनी जिले में बड़े शहरों की तरह सभी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा रहा क्रिप्स अस्पताल। हरलाखी के खिरहर थाना क्षेत्र से एक 18 वर्षीय लड़की का हुआ अपहरण, मां ने कराई प्राथमिकी दर्ज। मधवापुर के मुखिया पट्टी डकैती कांड का उद्भेदन नहीं होने के लिए गांव के लोगों ने की बैठक, पुलिस के प्रति जताई नाराजगी। और बासोपट्टी बाजार में प्रशासन का आदेश बेअसर, अतिक्रमण से बढ़ रही परेशानी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले का कुख्यात अपराधी इनामी अपराधी रोहित यादव को बिहार STF की विशेष टीम व मधुबनी प्रशासन के सहयोग से कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार कुख्यात अपराधी रोहित यादव को मधुबनी प्रशासन ने कलवाही थाना पर रखा हुआ है, जहां पिछले 24 घंटे से उससे पूछताछ जारी है। विभिन्न थाना की पुलिस बल के साथ साथ मधुबनी के पुलिस अधीक्षक भी कलवाही थाना पर पहुंचकर उससे पूछताछ की। हालांकि SP ने इस मामले में मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार किया है। गौरतलब है कि कुख्यात अपराधी रोहित यादव पर जिला भर में 2 दर्जन से अधिक कांड दर्ज हैं। मधुबनी जिले के गिरफ्तार कुख्यात अपराधी रोहित यादव से कलवाही थाने पर पिछले 24 घंटे से पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि कुख्यात अपराधी रोहित यादव को पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर गुप्त रूप से कलवाही थाना पर रखा हुआ है। इस अपराधी पर जिले में करीब 2 दर्जन से अधिक कांड दर्ज है। नगर थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार अपराधी रोहित यादव को कलवाही थाना पर लाकर पूछताछ कर रही है व इससे जुड़े कांड को खंगाल रही है। मंगलवार को मधुबनी के SP सुशील कुमार ने भी कलवाही थाना पर आकर पूछताछ किया। हालांकि उन्होंने मीडिया से कुछ भी बताने से इनकार किया। इसके साथ साथ खजौली, रहिका सहित कई थाना के थानाध्यक्ष कलवाही थाना पर पहुंचकर पूछताछ कर रही है व इससे जुड़े कांड का राज गलवाने में लगी हुई है। हालांकि अपराधी रोहित यादव पर कलवाही थाना में कोई कांड दर्ज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने भीषण गर्मी यानी कि हीट वेव को देखते हुए और अगलगी की घटनाओं से बचाव को लेकर जिला भर में नुक्कड़ नाटक के 2 दलों को रवाना किया है।
उन्होंने कहा है कि जागरूकता के माध्यम से ही सबसे ज्यादा इन समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। इसको लेकर नुक्कड़ नाटक के 2 दलों को जिला पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल विभिन्न क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय से जिले में भीषण गर्मी, लू से बचाव एवं अगलगी की घटनाओं पर काबू करने को लेकर व्यापक जन जागरूकता हेतु 2 नुक्कड़ नाटक दलों को जागरूकता रथ के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लू से बचाव और अगलगी की घटनाओं को रोकथाम के लिए जागरूकता एक अहम कड़ी है। इसलिए विद्यालय में बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जीविका दीदियों के माध्यम से गांव-गांव में जागरूकता फैलाई जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका भी तय की गई है। उन्होंने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में जिले के सभी प्रखंडों के प्रमुख भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 2 कला जत्था को जागरूकता रथ के साथ रवाना किया गया है। अगलगी की घटनाओं के कारणों पर बोलते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अक्सर लोग बीड़ी, सिगरेट पीने के बाद उसे बिना बुझाए हुए घास पतवार में फेंक देते हैं। धीरे धीरे वह अगलगी की घटना का रूप ले लेती है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए इन दिनों दिन में खाना बनाने से बचना चाहिए। सुबह 8 बजे से पूर्व और शाम 6 बजे के बाद ही चूल्हा जलाना चाहिए। संभावित अगलगी की घटना के मद्देनजर सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में खाना बनाने वाली जगहों पर ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित कर ना रखें, साथ ही बाल्टी में पानी अवश्य रखें। बढ़ती गर्मी से लू चलने की खबरों के मद्देनजर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल दिन में अत्यधिक धूप रहती है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जहां तक संभव हो दिन में 11 बजे से 4 बजे तक घर से ना निकलें। मौसमी फलों और पानी का लगातार सेवन करते रहें। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र और प्रखंडों में सभी प्रमुख स्थलों पर प्याऊ लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जिले में भूगर्भीय जलस्तर के नीचे चले जाने को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कॉल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर किसी इलाके में खराब चल रहे चापाकल की सूचना प्राप्त होते ही उसके मरम्मती की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। नुक्कड़ नाटक टीम सभी प्रखंडों के हाट, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर प्रदर्शन करेगी। वह अपने गीत, संगीत व नुक्कड़ नाटक से लोगों को अगलगी, हीटवेव से बचाव को लेकर जागरूक करेगी। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सह प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन कोषांग परिमल कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी व रंगकर्मी उपस्थित थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी गर्मी बहुत हो रही है और लू की स्थिति है और इसी समय पे अगलगी की भी बहुत घटनाएं हो रही हैं। 2 ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि लू से बचाव भी करना है लोगों को, और क्योंकि ऐसे समय पे अगलगी की घटनाएं भी हो जाती हैं जो छोटी छोटी लापरवाही के कारण होती हैं कि लोग कई बार बीड़ी सिगरेट पी के फेंक देते हैं, उससे आग लग जा रही है और लगातार जिले में अगलगी की घटनाएं हो भी रही हैं। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए सभी विभागों से अनुरोध किया गया है और उसकी हम लोग लगातार बैठक करके समीक्षा भी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के माध्यम से बच्चों को भी जागरूक कराया जा रहा है कि लू से बचाव के लिए, अगलगी से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। साथ ही साथ ICDS को भी हम लोग उनका भी हेल्प के लिए बोले हुए हैं, वहाँ भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करवाने का निर्देश दिया गया है। जीविका दीदियों के माध्यम से भी कराने का निर्देश दिया गया है और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी माइकिंग करवाने का निर्देश दिया गया है। वो भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा कि अगलगी से लू के बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसी क्रम में आज आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये 2 नुक्कड़ नाटक की टीम भी यहाँ से रवाना की गई है जो 21 तारीख तक जो हर प्रखंड जाएगी और जहाँ भी प्रमुख स्थलों पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी कि अगलगी से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए, लू से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्रमुख चीज़ें जो हम लोग देखते हैं कि जो अगलगी घटनाएँ होती हैं कि उसमें बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं पीछे कहीं भी, जिससे आग लग जाती है। खाना बनाते समय क्योंकि दोपहर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और वैसे में वहाँ पे कोई ज्वलनशील पदार्थ किचन में नहीं रखना चाहिए और सुबह 8 बजे के पहले खाना बना लें, शाम को 6 बजे के बाद बनाएं। घर से जो लू की ज़्यादा संभावना होती है, लोग दोपहर के 11 बजे के बाद और शाम को 4 बजे तक कोशिश करें, मैं अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, कोशिश करें कि घर से अनावश्यक रूप से 11 से 4 के बीच में दिन में ना निकलें, उसके बाद ही निकलें। और इसके अलावा जगह जगह पे प्याऊ की व्यवस्था भी करवाई जा रही है, जहाँ पे बाजार एरिया है वहाँ पे नगर क्षेत्र में नगर निकाय के माध्यम से और पंचायत में सभी मुखिया लोगों को भी निर्देशित किया गया प्याऊ की व्यवस्था कराएं ताकि जो राहगीर आते हैं उनको पानी की व्यवस्था उनके लिए हो सके। और इसके अलावा चूँकि पानी का जलस्तर भी कहीं कहीं नीचे जाने की संभावना रहेगी तो उसके लिए भी
नंबर जारी किया गया है और उसको भी माइकिंग के माध्यम से प्रचारित कराया जाए लोगों को। कहीं किसी का चापाकल खराब होता है, बंद होता है, या कहीं पे किसी टोले में, किसी गांव में पानी की समस्या होती है, तो तुरंत उस नंबर पर सूचित करें ताकि हम लोग उसको मरम्मती करा के पीने का पानी की व्यवस्था कर सकें, और अगर कहीं जरूरत पड़ी हम लोग टैंकर से भी पानी की आपूर्ति कराएंगे। थैंक यू। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र से एक भीषण सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि कलवाही से मधुबनी जाने वाली मुख्य सड़क पर बेलाही गांव के समीप बीते सोमवार की रात तकरीबन 11:30 बजे एक बाइक सवार व एक पिकअप वैन में आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। स्थानीय लोगों की माने तो एक बाइक पर 5 व्यक्ति सवार थे, जिसमें मौके पर ही बाइक चालक व उसके 11 वर्षीय पुत्री की मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी, उसकी साली और 2 वर्ष का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। कलवाही थाना क्षेत्र के बेलाही गांव स्थित मंगा टोल के निकट कलवाही से मधुबनी जाने वाली मुख्य सड़क पर सोमवार की रात करीब 11:30 बजे पिकअप एवं बाइक की टक्कर में बाइक पर सवार राजनगर थाना क्षेत्र के सिमरी निवासी 40 वर्षीय सुनील पासवान व उसकी 11 वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं पत्नी विभा देवी, साली अनुपमा जख्मी हो गई। विभा देवी की गोद में 2 साल का पुत्र सत्यम बाल बचा, उसे कहीं खरोच तक भी नहीं आया, वह पूर्णतः सुरक्षित है। यह 5 व्यक्ति एक ही बाइक पर सवार होकर अपनी ससुराल कलवाही थाना क्षेत्र के डोकहर गांव से हरिपुर गौरीदास टोल में आयोजित सलहेस महोत्सव में मैथिली प्रोग्राम देखने के लिए जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सोमवार की रात करीब 11:30 बजे कलवाही से मधुबनी जाने वाली मुख्य सड़क में बेलाही गांव स्थित मंगा टोल के निकट पिकअप एवं बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे बहुत जोर से आवाज हुई। जब लोग घटनास्थल की ओर दौड़े तो बाइक पर सवार 5 व्यक्ति में 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, वहीं 2 महिला जख्मी थी, चीख चिल्ला रही थी। लोगों ने इसकी सूचना कलवाही थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार एवं पुलिस निरीक्षक राहुल कुमार ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर एम्बुलेंस बुलाया। जख्मी विभा देवी व अनुपमा कुमारी और उस 2 साल के बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। शव को अपने कब्जे में लेकर कलवाही थाना चला गया, जहां से सुबह में पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजन को शव को सौंप दिया। गौरतलब है कि जख्मी अनुपमा सदमे में आ गई है, जिससे वह बिल्कुल होश में नहीं है। डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया है। डीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। हुआ है कि देखिए हम तो नहीं थे, वो लोग जा रहा था, बैग सवार था 4 आदमी, 2 का मौत हो गया। मेरे पास 2 पेशेंट आरटीए का आया था, एक पेशेंट फ्रैक्चर था, उनका रेडियस डालना, एक स्टेबल है, और दूसरा पेशेंट है जो भी एक्सीडेंट है और उनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए उनको डीएमसीएच रेफर किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने जयनगर के नए अनुमंडलाधिकारी वीरेंद्र कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उनसे मिलकर उन्होंने शहर के विकास को लेकर विभिन्न वार्ता की। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने मंगलवार को नव पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार से भेंट कर शहर के विकास को लेकर चर्चा की। मुख्य पार्षद ने एसडीओ से शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में सहयोग करने की बात कही। शिष्टाचार मुलाकात के क्रम में शहर के विकास में साथ देने की बात कही। मौके पर वार्ड पार्षद, सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य, हनुमान मोड़ समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बीते शनिवार की सुबह लौकही प्रखंड के नरहिया बाजार में एनएच किनारे 18 चक्का वाला ट्रक सड़क से पलट गया। गौरतलब है कि इस घटना में चालक व उपचालक को चोटें आई, लेकिन अभी उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। यह ट्रक पलट जाने से सड़क पर भी समस्या बन रही है। वहीं 36 घंटा बीत जाने के बाद अभी भी मलबा सड़क पर बिखरा पड़ा हुआ है। चालक व उपचालक सड़क पर ही दिन काटने को विवश हैं। लौकही प्रखंड के नरहिया ओपी थाना क्षेत्र स्थित नरहिया बाजार में शनिवार के तड़के सुबह एक 18 चक्का ट्रक के सड़क से पलट जाने पर चर्चा का कौतूहल बना हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि चिकन शॉप और मटन शॉप के दुकानदारों का दुकान ट्रक के नीचे दब जाने से हजारों का नुकसान हुआ है। ट्रक चालक के गाड़ी चलाने के दौरान नींद की झपकी आ जाने से ट्रक नीचे जा गिरा। हालांकि चालक और उपचालक को मामूली चोटें आने के बाद उनकी स्थिति अब सामान्य है। उत्तर प्रदेश के बरेली से जो गुवाहाटी के लिए जा रहा था, जहां यह घटनाक्रम हो गई है।
घटना के 36 घंटे बीत जाने के बावजूद सड़क पर मलबा बिखरा पड़ा है और चालक उपचालक सड़क पर दिन गुजारने को विवश हैं। सीधे नीचे गिर गई और देख सकते हैं कि कितना भयावह तस्वीर है यहाँ का। ये बाजार है और इसका जो रास्ता है पूरी तरह से बाधित हो गया हुआ है इसके गिरने से। आप देख सकते हैं ये ट्रक है UK 06 CB 6553। तो ट्रक चालक या कोई भी चालक हो पहले उसको पीटा जाता है। नहीं, यहाँ पर कुछ बात पर वहाँ गुरु जी है, वहाँ बैठा हुआ है, कुछ आज तक भी नहीं हुआ। खाना सहयोग किए हैं, जैसे सुआए हैं, खाना वाना खिला करके, खाना वाना खिला करके भोजन यहाँ पर टोटल चीज हम करवाए यहाँ तक, बस इतने किए सर, इसके बाद कुछ नहीं। तो देख लीजिए यहाँ प्रेम का कहते हैं कि मिसाल भी अमूमन देखा जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर बिछाए रात में, अमूमन देखा जाता है कि अगर ट्रक चालक या कोई बस चालक हो तो लोग इंतजार में रहते हैं कि कोई घटना घटे और उससे उसकी पिटाई की जा सके। लेकिन यहाँ उल्टा आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ के लोग जो है मेहमान स्वरूप यहाँ के ट्रक चालक और उपचालक को खाना खिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं और अच्छे से मतलब रख रहे हैं। बताते चले कि 36 घंटा से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक जो है ट्रक जो का त्यों पड़ा हुआ है। क्या माहौल रहा होगा जब आप नीचे पलट रही थी आपकी गाड़ी, तो आप गाड़ी के अंदर ही थे? सर गाड़ी के अंदर थे। गाड़ी पलटने के बाद ही हम दब गए थे उसमें, जैसे तैसे ही जोर करने के बाद आधे घंटे बाद इसमें से निकल गए। यहाँ से किसी की मदद मिली आपको? नहीं सर, कोई नहीं है मदद के लिए। और आप जो 36 घंटा से ज्यादा हो गया है और डेरा दिए हुए हैं, अब तक क्या आप लोगों को समाधान निकला है? अभी तक ना कोई देखने किराना आया है जिसकी हेल्प से आपका ये सामान जो जितना उठ सके उठ जाए? अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो पाया? सर अभी कुछ नहीं होने पा रहा है। अभी प्रशासन की क्या मदद मिली? अभी सुबह दो लोग आए थे पार्टी वाले, वो व्यवस्था कर रहे हैं, हाइड्रे आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिली आपको? सर प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। वो आए थे, देख के चले गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले ठीक से रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ जी। अभी तक कोई दिक्कत या कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा? सर कुछ नहीं हुआ है सर। ये बाजार वाले भी जो भी आया है सब लोग अच्छे हैं, आपको सहयोग दिया? हाँ, मुझे सहयोग दिया है परसों से। खाने की बूझी, पानी की बूझी है, अच्छे बुरा हाल भी सबने बुझा है। मुझे कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये चालक थे और ये बरेली से होकर आए हैं। जौ है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो जौ है जिसे लेकर ये गुवाहाटी जा रहे थे। और इनका जो कथन है कि ये आप हाईवे देख रहे हो, NH 57 है और यहाँ पे जो है इनका कहना है कि एक हैवी ट्रक आ रही थी अपोजिट साइड से, रोंग साइड से, और उस ट्रक से अपने वाहन को बचाने हेतु ये अनियंत्रित होकर नीचे पलट गए। हालांकि जान की तो हानि नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है माल की काफी हानि हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से जौ जो है छत विछत पड़ा हुआ है। प्रशासन ने मुस्तैदी से इन लोगों को आश्वासन दिया है और बताया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ से हटा लिया जाएगा। और 36 घंटे के बाद भी अभी तक ये हट नहीं पाया है। रास्ता पूरी तरह से बाधित है। आपका सोनू क्या मामला है? कब का ये घटना है? कुछ मिनट में हुआ है। शनिवार के दिन का है जी, सुबह में जी। अच्छा, क्या हानि हुआ आपका? अब हमरा में 3 मुर्गा मर गया। हाँ, 2 काउंटर मतलब लोहा वाला काउंटर। अच्छा, यहाँ पर आपका काउंटर था जहाँ पे ये ट्रक गिरा है? यहाँ ये वाला? सोनू नाम से। अच्छा जी। फिर उसके बाद टेबल था ये मुर्गा साफ करने के लिए, वो घटना हुआ, बस उतने हुआ घटना। ये तराजू गैस था। तो आपका जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम कुछ नहीं करें, मालिक आ गया, बस जो खुशी दे देगा वो हम रख लेंगे। अच्छा, बस इतने चाहते हैं हम, बस। अच्छा, इस तरह का जो घटना घटी है इसमें कितना सहयोग कर रहे हैं ट्रक चालकों को? जी, ट्रक चालक और संचालक को कितना सहयोग कर रहे हैं इस तरह घटना घटने के बाद? घटा मतलब इस घटना के घटने के बाद आप लोग क्या सहयोग कर रहे हैं यहाँ के चालक और उपचालक को? बेसिकली देखा जाता है अगर कोई घटना घटती है तो ट्रक चालक या कोई भी चालक हो। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहां उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन,
नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न डिजाइन के लिए आज ही पधारें। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी।
बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बीते सोमवार को मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सभी विभागों के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों के वरीय अधिकारियों से कार्य प्रगति का जायजा लिया और उन्हें कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नीलाम पत्र शाखा, जिला सामान्य शाखा, जिला लोक शिकायत निवारण कोषांग, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में जिलाधिकारी एवं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जिला प्रोग्राम शाखा आईसीडीएस, जिला बैंकिंग कोषांग, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला विधि शाखा, जिला स्थापना शाखा, जिला लोक सूचना कोषांग से संबंधित मामलों की बारी बारी समीक्षा की गई। इस दौरान सभी शाखाओं की प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ एमजेसी, सीएमजेसी, एलपीए, मानवाधिकार, सीपी ग्राम से संबंधित मामलों की व्यापक समीक्षा की गई। इस विषयों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि यह सभी वरीय अधिकारियों की जवाबदेही है कि प्रत्येक सप्ताह के दौरान प्रगति हासिल करें और इसके संबंध में सोमवार की बैठक में अपडेटेड प्रतिवेदन उपस्थापित करें। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि न्यायालय में लंबित वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमित विक्रम बैनामी, निदेशक डीआरडीए किशोर कुमार, डीसीएलआर सदर राकेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी आपदा शाखा परिमल कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा मयंक सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी, एडीएसएस आशीष प्रकाश अमन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता विद्युत मोहम्मद अरमान, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आरके सिंह, डीपीएम जीविका वसीम अंसारी सहित सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने सिमरी गांव में छापेमारी कर 160 बोतल शराब बरामद किया है। इस मामले को लेकर एक धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। उत्पाद कंट्रोल पटना से मिली सूचना के आलोक में बिस्फी थाना के सहायक अवर निरीक्षक उदय सिंह ने पुलिस बल के साथ छापेमारी कर थाना क्षेत्र के सिमरी गांव स्थित एक झाड़ी में छुपा कर रखे 160 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शराब धंधेबाज को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के गांव हरिपुर गौरीदास टोल में राजा सलहेज के नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि उद्घाटन के इस मौके पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव हरिपुर गौरीदास टोल अवस्थित राजकीय मध्य विद्यालय से बगल में राजा सलहेज के नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन व प्राण प्रतिष्ठा किया गया। उद्घाटन में कलवाही जिला परिषद सदस्य रेणु कुमारी, पति धर्मेंद्र कुमार, पंचायत ब्रह्मपुरा के पूर्व मुखिया सह बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत पासवान, स्थानीय मुखिया उमा देवी, पंचायत मधेपुर के पूर्व मुखिया हरिशंकर पासवान, अवकाश प्राप्त अंचल निरीक्षक निर्गुण पासवान ने फीता काट व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्गुण पासवान ने की। मंच संचालन सुटाई पासवान ने किया। पूर्व मुखिया अजीत पासवान ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि राजा सलहेज अपने समय के पराक्रमी एवं कर्तव्यनिष्ठ राजाओं में एक थे। उन्होंने बताया कि राजा सलहेज नेपाल के महिषौथा राज्य के राजा थे। इस समय उनके अनुयायी दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोग कुल देवता के रूप में पूजते हैं।
वे 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। दूसरा भाई मोतीराम पासवान, तीसरा भाई बुधेश्वर पासवान और उनकी बहन वंशुपति थी। उन्होंने बताया कि राजा सलहेस की शादी भारत देश के बिहार राज्य अंतर्गत मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के राजा बलाट की पुत्री से हुआ था। नेपाल सरकार ने राजा सलहेस का मंदिर राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित कराया है। गांव गौरीदास टोल में राजा सलहेस का 4 दिवसीय कार्यक्रम किया गया, जिसमें 4 रात में 1 रात झिझिया का कार्यक्रम, जागरण कार्यक्रम, राजा सलहेस का नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैथिली मंच का कार्यक्रम किया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर का निर्माण एवं मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हरिपुर गौरीदास टोल के समस्त आमजन के सहयोग से किया गया है। कार्यक्रमता ने दयाराम पासवान, सज्जन पासवान, गुलशन पासवान समेत दर्जनों ग्रामीण इस कमेटी में शामिल है। किस चीज का मंदिर बना है? किस चीज का मंदिर बना है? महाराज का मंदिर बना है। उद्घाटन कब हुआ? इस मंदिर का गरिमा और यहाँ का महत्वपूर्ण क्या चीज है जिससे यहाँ का विशेषता नजर आए? इसमें ये विशेषता नजर आया कि किसी तरह अगर बाल बच्चा का नहीं होता किसी महिला को यहाँ से मन्नत मांगता है तो यह काम पूर्ण होता है। और कितने दिन चलेगा पूजा? 4 दिन चलेगा। यहाँ कब से पूजा शुरू हुआ है? ये 14 तारीख से 14/4/2023 से यहाँ पर पूजा स्टार्ट हुआ। कितने दिन की पूजा है? ये 4 दिनों का कार्यक्रम है हम लोगों का। क्या सब है यहाँ, क्या सब हो रहा है? सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजा सलहेस का यहाँ पर रात में प्रोग्राम हुआ था और आज कलकतिया वाली का प्रोग्राम और से चल के आ रही है। मंदिर का महिमा के बारे में कुछ बताइए। यहाँ का महिमा अपरंपार है। जिसके कोख में अगर बच्चा नहीं होता है, अगर यहाँ की मन्नतें मांगते हैं तो उनके कोख में बच्चा जो है सो होता है। और दैहिक अगर कोई भी किसी प्रकार का अगर क्लेश है तो वो भी यहाँ पर जो है सो आकर के उठे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार पासवान। यहाँ पूजा कब से प्रारंभ हुआ है? पूजा तो प्रारंभ हुआ है कल से, अभी 14 तारीख से यहाँ, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य जो है तो विगत 3 वर्ष से चल रहा था, जो जिसका उसके बाद मूर्ति बनना शुरू हुआ। मूर्ति का काम जब समाप्त हो गया तो 14 तारीख को विधिवत उद्घाटन मंदिर का और प्राण प्रतिष्ठा भगवान का हुआ है। उसके बाद से पूजा यहाँ चालू है। किस चीज का मंदिर बना है? ये राजा सलहेस महाराज, श्री राजा सलहेस महाराज। राजा सलहेस महाराज की क्या महिमा क्या है? राजा सलहेस महाराज का महिमा बहुत अपरंपार है। ये बहुत ही बड़े पराक्रमी राजा थे, महाराजा थे। इनका घर वहाँ महेशोथा में, नेपाल महेशोथा जिला सिरहा में था और इनका जन्मभूमि वही। क्या नाम हुआ आपका? निर्गुण पासवान। मंदिर का निर्माण कब से यहाँ हुआ है? 9/1/2019 से कार्य प्रारंभ शिलान्यास हुआ था और 14/4/2023 में नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम और नव प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कार्य हुआ, यज्ञ हुआ। इसमें हम संपन्न समाज मिल करके हरिपुर गौरीदास टोल का सब मिल करके इस यज्ञ में लगे हुए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और आज रात तक भी चल रहा है। ये मंदिर का महिमा क्या है? अब इसमें तो गहराई में नहीं जा सकते हैं सर, लेकिन बात ऐसा है जो हमारे पूर्वजों ने पूजते आया है, कुल देवता समझ करके, इस देवता समझ करके, इसी के आधार पर हम लोग पूजते जा रहे हैं और यही देखने को आता है जिससे हम लोग प्रफुल्लित है, गौरवान्वित है, पुत्रवान है, धनवान है, सब कुछ है।
और संग संग यहाँ गौरीनाथ महादेव मंदिर भी है, राधा कृष्ण का मंदिर है, नवा मंडप भी है। ये एक मान लीजिए मिला जुलाकर एक तीर्थ स्थल है। चारों ओर सभी भगवान के मंदिर बना हुआ है। भगवान की प्रकोप है और सम्मुख है पूर्व गुरुदास की जो बस्ती है उसके ठीक पूर्व दिशा में ये सब मंदिर है। और पास में बगल में 100 मीटर या 200 मीटर के बगल में मध्य विद्यालय भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सर सुताई पासवान, पिता श्री रामदेव पासवान। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी का क्रिप्स अस्पताल अपनी आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं के कारण हमेशा चर्चा में बना रहता है। गौरतलब है कि निजी क्षेत्र की जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उसमें क्रिप्स अस्पताल बड़े शहरों में जाने से मरीजों को रोक रहा है। यहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सर, रात में आपके हॉस्पिटल में हमको अचानक आना पड़ा और हमने देखा कि आपकी सभी टीम, सभी डॉक्टर लोग अच्छे से ड्यूटी करते हुए नजर आईसीयू में, अन्य वार्डों में भी नजर आए। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो चीज़ हकीकत देखी उसको आप सराहे और आपने मुझको मैसेज भी किया और आपने मुझको ये चीज़ बताई। हमारा आप नाइट में आए हैं तो नाइट में आपने ये फीडबैक देखा, लेकिन दिन हो कि रात हो, क्रिप्स हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए 24/7 खुला हुआ है। जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में, प्रयास रहता है कि 2-3 डॉक्टर और नर्स की टीम पूरा उनको हैंडल करे और अच्छी से अच्छी स्टेबलाइज करके उनको पेशेंट को हम लोग ठीक ठाक करके भेजने का प्रयास करते हैं। जीता जागता उदाहरण आपने अभी हेल्दी सीजन है, रमजान का महीना है, फिर भी आपने देखा होगा आईसीयू में सारे बेड्स पे पेशेंट्स हैं और क्रिटिकल पेशेंट्स सब हैं। वेंटिलेटर पे पेशेंट है, ब्रेन हेमरेज के पेशेंट हैं, हड्डी के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो हमारा प्रयास हमेशा से रहा है और आगे भी और बेहतर रहेगा कि इमरजेंसी में या कोई भी क्रिटिकल केयर में क्रिप्स हॉस्पिटल जैसे नंबर 1 तरीके से खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट,
गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के एक गांव से एक 18 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। वहीं अपहृता की मां ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। खिरहर थाना क्षेत्र के एक गांव से 18 वर्षीय लड़की के अपहरण होने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में लड़की की मां ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बीते 19 मार्च की सुबह लड़की शौच के लिए निकली हुई थी। इसी क्रम में झिटकी गांव के सुधीर मंडल ने शादी की नीयत से अपहरण कर लिया। इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का लग रहा है। पुलिस हर बिंदु पर गहन जांच कर रही है। अपहृता को जल्द बरामद कर लिया जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मुखिया पट्टी में बीते 21 मार्च की रात भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक पुलिस के द्वारा एक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। इससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बैठक कर पुलिस के प्रति नाराजगी जताई। इसके साथ ही अपनी एक खुद की टीम बनाकर क्षेत्र में गश्ती करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस बाबत जब पूछताछ की गई तो थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले के एक आरोपी को फुलपरास से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उससे पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपी की भी पहचान की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। कई आरोपियों का मुखिया पट्टी की डकैती कांड का उद्भेदन नहीं होने के लिए उस गांव के लोगों ने बैठक कर पुलिस के प्रति नाराजगी जताई। गांव वालों ने खुद की टीम बनाकर रात में गश्ती करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में शामिल पूर्व जिला पार्षद अजय भगत ने कहा कि गांव वाले दहशत के माहौल में जी रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चिंता का विषय है। वीरेंद्र उर्फ नारद ठाकुर ने कहा कि पिछले माह 21 मार्च की रात उनके घर में डकैती हुई। अब तक किसी आरोपी को नहीं पकड़े जाने से लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव वालों के साथ रात की गश्ती शुरू की गई है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर साहरघाट के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस कांड में संलिप्त एक आरोपी को पुलिस ने फुलपरास से गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की भी पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। चूंकि आरोपियों का संबंध नेपाल से भी है, इसलिए पकड़ने में समय लग रहा है। उन्होंने इस कार्य में पुलिस का सहयोग करने की अपील ग्रामीणों से की है। विजय झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व प्रमुख राम शोभित भगत, पूर्व उप मुखिया सुरेश पंजियार, राम किशोर भगत, रामविलास मंडल समेत अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। क्या डकैती के बाद क्या हुआ, इस बीच में क्या सब हुआ है? अभी तक 21/3/2023 के बाद अभी तक हम लोग भय मुक्त, मतलब पूरे भयभीत हैं। पूरे समाज के लोग भयभीत हैं। जो आज तक जो है सो जितने भी इतने बड़े घटना का जो है अंजाम दिया गया, अभी तक एक भी पकड़ाया नहीं है। इस चलते हम लोग शाम को ही घर पर आ करके और सारे समाज मिल करके हम लोग जो है सो गश्ती कर रहे हैं। रात में जो है सो जगे रहते हैं, 3 बजे तक जगे रहते हैं। अभी तक जो है प्रशासन से ये मांग है कि कम से कम ये जो हमारे पूरे समाज सारे रात जो जगे रहते हैं, इस पर जो है सो थोड़ा देखे और इस चीज को पकड़े। गलत तत्व के जो लोग हैं जो हम लोगों को डरा रहे हैं। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले फिर हमारे घर में छिटकिली लगा करके कोशिश किया इस समाज में कि जो है कहीं अंजाम दे, और वो हमारे गार्ड के नजदीक ही, चौकीदार के नजदीक ही ऐसा हुआ। हम लोग जो है धर पकड़ किए लेकिन पकड़ाया नहीं, वो भाग गया यहाँ से।
प्रशासन को सूचना दी है ना? हाँ, सुबह में प्रशासन को सूचना दिया गया, बोले कि उसके बाद जो है सो नाइट में आ रहे हैं, गश्ती कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं रहा है, अपराधी तक पकड़ा नहीं रहा है। 15 दिन का आयोजन किया है। आज मुखिया पट्टी में हम सभी ग्रामीण एक जगह बैठे हैं। विगत दिनों भयंकर डकैती नारद ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर जी के, अशोक ठाकुर और सतनोज झा जी के यहाँ डकैती हुआ था। उसके बाद पूरे ग्रामीण दहशत और डर के और भय के वातावरण में जी रहे हैं। बार बार पुलिस प्रशासन से भी आग्रह किया गया है, उस पर जितनी तत्परता देखनी चाहिए उतनी नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच में पुनः 2-3 दिन पहले कुछ अज्ञात लोगों ने यहाँ जो चौकीदार रह रहे हैं उसके साथ भी हाथापाई करने का प्रयास किया गया था। फिर माध्यम अवगत कराया गया था थाना को, और बाहर जो गेट लगा हुआ है उसका भी चिट्ठी लगा दिया था अज्ञात अपराधियों ने। तो ये अज्ञात अपराधी आया था पुनः उस घटना को अंजाम देने के लिए। प्रशासन को अवगत कराया गया है, अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसी आक्रोश में और भय के वातावरण को लेकर पूरे ग्रामीण यहाँ आज बैठे हैं। आज दूसरा दिन बैठक है। सभी ग्रामीणों ने, हम लोगों ने तय किया है कि रात की गश्ती हम लोग स्वयं करेंगे, और एक टीम बना करके जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जो भी समाज सेवी हैं, जो भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी मिला करके रात का गश्ती प्रारंभ हो गया है और हम लोग यहाँ गश्ती करना प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन ये गश्ती अपने स्तर से चल रहा है। पुनः प्रशासन से मांग करते हैं हम लोग कि ये खुला चुनौती है आपके लिए कि ग्रामीण अपना कार्य स्वयं करेगा, तो किस बात की सरकार आपकी बहाली की है, प्रशासन को दी है, तो थाना को दी है, चौकीदार को दिया है, किस बात को लेकर दिया गया है? ये आपके गाल पर चमेटा है। पुनः आग्रह करेंगे कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नहीं तो ग्रामीण सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार रहेगा, उसकी जिम्मेवारी ग्रामीण को नहीं रहेगी। इसमें सारे लोग उपस्थित हैं, हमारे प्रमुख जी शोभित जी, सुरेश प्रजा प्रमुख जी, विजय झा जी, रामकिशोर जी, रामविलास मंडल जी, सारे लोग, सारे ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं। आप अपना परिचय दें। अजय भगत, पूर्व जिला पार्षद, समाज सेवी जी, ग्राम मुखिया पट्टी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी बाजार में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण खाली कराना चूहे बिल्ली की खेल जैसा हो गया है। एक दिन प्रशासन आती है, बुलडोजर चलाती है, अतिक्रमण खाली करवाती है, दूसरे दिन फिर सभी दुकानदार सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण लगा देते हैं। गौरतलब है कि इस मामले में कई बार अतिक्रमण खाली कराया जा चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बासोपट्टी बाजार में स्थानीय प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण खाली कराया गया, जिसके एक दिन बाद फिर समस्या जस की तस हो गई। अतिक्रमण मुक्त अभियान में सीओ हर्षहरी, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, बीडीओ अजीत कुमार सहित पुलिस बल शामिल थे। बासोपट्टी बाजार सहित अन्य चौक पर मुख्य सड़क पर जाम की समस्या उत्पन्न को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कुछ महीनों से प्रशासन के द्वारा लगातार कई बार अपील की जा रही थी कि मुख्य सड़क किनारे दुकानदार कार्रवाई से पूर्व अतिक्रमण खाली करा दे, परंतु जब मुख्य सड़क किनारे से अतिक्रमण मुक्त नहीं किया तो प्रशासन ने मुहिम चलाकर कई जगहों पर अतिक्रमण खाली कराया। इस संबंध में सीओ ने बताया कि अतिक्रमण होने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसको लेकर कई बार प्रशासन ने अपील किया। जब दुकानदारों ने खुद नहीं अतिक्रमण खाली किया तब प्रशासन ने यह मुहिम चलाई। गौरतलब है कि प्रशासन के द्वारा पूर्व में भी कई बार अतिक्रमण मुक्त को लेकर अभियान चलाया जा चुका है, परंतु समस्या जस की तस हो जाती है। इधर फुटकर विक्रेताओं को भी समस्या हो रही है। जीवनयापन करने के लिए फुटकर विक्रेता किसी भी तरह छोटी रोजगार कर घर परिवार चलाते हैं। वहीं कई बुद्धिजीवियों ने कहा कि प्रशासन का कोई असर नहीं दिख रहा है। जिस दिन प्रशासन अतिक्रमण मुक्त की मुहिम चलाती है उस दिन अतिक्रमण खाली का दृश्य सामने आता है, फिर कुछ समय बीतने के बाद मुख्य सड़क अतिक्रमण का शिकार हो जाती है, जिसके कारण राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। सीओ हर्षहरी ने दूरभाष पर बताया कि अतिक्रमण फिर कर लिया गया होगा तो पुलिस को सूचित किया जाए। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।